कानपुर के आशा ज्योति केंद्र में सोमवार को महिला सुदामा द्वारा आत्महत्या किए जाने के बाद मंगलवार को कानपुर के सपा विधायकों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से विधायकों ने मांग की है कि उक्त घटना की निष्पक्ष जांच हो और जो भी पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जाएं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस मामले का हल नहीं किया गया तो विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा। वहीं पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीणा ने इस मामले में बताया कि चोरी के आरोप में एक महिला और बच्ची को ज्योति केंद्र में रखा गया था, जहां पर महिला सुदामा ने आत्महत्या कर ली थी। इसमें इस प्रकरण को पहले ही संज्ञान में लेकर मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इसमें कोई भी पुलिसकर्मी दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये जो मामला पूरा संदिग्ध है। लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस की जो कार्यशैली है उसमें मानवाधिकार के मामले बढ़े हैं, कस्टोडियल डेथ के मामले बढ़े हैं। उसी कड़ी में कस्टोडियल डेथ कानपुर में हुई है, जिसको पुलिस ने पूरी तरीके से पर्दा डालने का काम किया। ये किन परिस्थितियों में मौत पहले है, गिरफ्तारी पहले है, किन परिस्थितियों में संवासनी गृह में रखा गया, उसके बाद में एफआईआर दर्ज करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे मामले पे लीपापोती करी जा रही है। पुलिस आउट ऑफ वे जा करके महिलाओं को गिरफ्तार करके ला रही है। वो किशोरी जिस पे आरोप है, उस किशोरी की उम्र आखिर कितनी थी जो किसी घर में वो काम कर रही थी? कैसे वो उठा करके ले आए दूसरे जिले से जाकर? क्या कोई लिखा पढ़ी करी गई? फिर मौत के पहले संवासी गृह में रखा कैसे और मौत हो गई, फिर उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई? ये घटना मामूली नहीं है। इस घटना को पुलिस ने दबाने का प्रयास किया है। इसीलिए हम लोगों ने आज कमिश्नर को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन देकर के ये मुख्यमंत्री से मांग करी है कि इस पूरे मामले की जाँच हाईकोर्ट सिटिंग जज से कराई जाए। जो अधिकारी संदिग्ध हैं उनको वहाँ से हटाया जाए। देखिए, कल एक कस्टोडियल डेथ हुई थी। आज हम लोग सारे विधायक कानपुर के, समाजवादी पार्टी के, हमारे साथी अमिताभ बाजपेयी, इरफान सोलंकी, हम लोग सब मिलकर आए हैं। और ये जो कस्टोडियल डेथ हुई है, न सिर्फ कस्टोडियल डेथ है बल्कि एक नाबालिग लड़की है जिससे 2 तरह का अपराध हो रहा था। उसको पहली बात तो ये कि एज से कम उसको लेबर का काम कराया जा रहा था। तहरीर दी गई, तहरीर से पहले ही उसकी डेथ हो चुकी थी। और ये खुला एक तो सीसीटीवी कैमरे के रेंज में नहीं था जितनी उसके इन्वेस्टिगेशन हुआ है। तमाम बिंदुओं पर हम लोग ने चर्चा की और इन्होंने कहा कि हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जांच करा रहे हैं। हमारा सबमिशन ये है कि आप ये किसी हाईकोर्ट के जज से इसकी जांच कराइए और इस बच्ची के आश्रितों को कम से कम 10 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। और अगर इन सब बिंदुओं पर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम बाध्य होंगे विधानसभा में भी इस तरह के सवाल को रखने की। मांग तो वो है जो पूरे प्रदेश और इस समय शहर की चर्चा का विषय है कि एक महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया, उसको गृह में भेज दिया, वहाँ पर उस लड़की की हत्या हो जाती है, जो पुलिस बताती है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। इतना पीड़ित करा गया कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसने अपनी जान दी। अब ये तो पोस्टमार्टम में पता चलेगा कि जान दी है या उसकी हत्या करी गई है। तो हम लोग शहर के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी कमिश्नर साहब के वहाँ आए, हम आए, हमारे साथी विधायक जी आए, अमिताभ भाई आए, रूमी भाई आए, और हम लोगों ने मिलकर यही जांच करी है कि ऐसी घटना, खैर जान तो वापस नहीं आ सकती, पर जो भी दोषी है, इन्होंने कहा कि हमने मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश किए। मजिस्ट्रेट तो आपके मान लीजिए सीओ के बराबर ही है, जिसको एसीपी कहा जा रहा है। तो हम लोगों की मांग है कि हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराई जाए और ऐसा नज़ीर बनाया जाए कि आने वाले समय पे, देखिए, जब डेथ हुई है, एफआईआर लिखी गई है और उसके बाद तहरीर दी गई है, ये तीनों में समय अलग अलग है। यानी डेथ पहले हुई, एफआईआर बाद में लिखी, उसके बाद तहरीर दी गई है, बात समझ लें। तो तीनों चीज़ मिल नहीं रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस अपने कार्य कारनामों को बचाने की कोशिश कर रही है और अपने अधिकारी, लापरवाही अधिकारी, मैं कातिल नहीं कह सकता, वो तो जांच का विषय है, जो लापरवाह अधिकारी जिनकी वजह से आज एक बच्ची की इस दुनिया से सेवा समाप्त हो गई, यानी उसकी जीवन खत्म हो गया है, उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और इसकी जांच भी होनी चाहिए। ये कल नवाबगंज थाने में एक घटना घटित हुई थी जिसके अंदर चोरी का आरोप लगा था एक बच्ची पे जो नौकरानी थी। वो अपनी माँ के साथ आई थी और आशा ज्योति केंद्र में रुकी रही थी और अगले दिन उसने आत्महत्या कर ली थी। तो इसी प्रकरण में वो लोग मिले थे और उन्होंने एक उच्च स्तरीय जांच के लिए अनुरोध किया था। उनको अवगत कराया गया कि इस पूरे प्रकरण को इससे पूर्व में ही मेरे द्वारा संज्ञान में ले लिया गया है और मजिस्ट्रेट जांच मेरे द्वारा कल ही ऑर्डर कर दी गई थी इसकी। सर, क्या प्राइमा फेसी में लगता है कि ये कुछ लापरवाही का मामला है? जिस तरीके से एफआईआर दर्ज होने की टाइमिंग, चोरी होने की टाइमिंग, बहुत लंबा एक डिफरेंस, काफ़ी डेज का था, कुछ लगता है? देखिए,
कोई भी ऐसा मामला होता है जिसके अंदर की पुलिस प्रशासन पे कोई प्रश्न चिन्ह उठें, तो इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए हमने मजिस्ट्रेट जांच के ऑर्डर किए हैं। जो भी चीज़ है उसमें सामने आ जाएगी। अगर कोई पुलिसकर्मी दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।